everyone, today I will be discussing about selecting or accessing data. It means data from object you can extract or select desired row or column as per your requirement. तो इसका एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे आपको डेटा फ्रेम एक दिया हुआ है, डेटा फ्रेम, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं DTF1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कॉलम में है पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स, यहाँ पे है स्कूल्स, ठीक है। यहाँ पे आप दिल्ली रो में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। आपको ये 4 सिटी दी हुई है। इसमें पॉपुलेशन कितनी है? 109279886, ठीक है। मुंबई में है 1269186, कोलकाता में है 4631392, ऐसे ही चेन्नई में है 4328063। ये पॉपुलेशन है। हॉस्पिटल कितने हैं वहाँ पे? 189 208 149 157, and school is 7916 8580 8508 7226 7617, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अगर आपको सेलेक्ट करना है या एक्सेस करना है कॉलम को, तो फर्स्ट क्या है? सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग अ कॉलम, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम? फर्स्ट, इसके लिए सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं? 2 तरह से सिंटैक्स लिख सकते हैं, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और यूजिंग डॉट नोटेशन। तो पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट वाला लिखेंगे, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? डेटा फ्रेम object, in square bracket you can write column name, ठीक है। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट का फॉर्मेट हो गया। अगर आपको डॉट नोटेशन, यूजिंग डॉट नोटेशन करना है, तो यूजिंग डॉट नोटेशन आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सिंटैक्स है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉलम डॉट कॉलम नेम, ओनली डॉट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉट नोटेशन। Now consider the following example accessing column population, schools और data frame 1, ठीक है। तो अगर हम ऐसे data frame 1 को कॉल करते हैं, DTF1, population कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम population कॉल करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होता है? दिल्ली रो डिफाइन हो जाती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन डिफाइन हो जाएगी। पॉपुलेशन क्या थी? 109279861 1269 1836 463 1392 432 8063। ये आपके पास डिस्प्ले होने के बाद में यहाँ पे आपके पास शो होगा नेम इज टू पॉपुलेशन, ठीक है। डी टाइप यानी कि डेटा टाइप कौन सा होगा यहाँ पे? इंटीजर 64। इसी तरह से अगर हम स्कूल डिफाइन करेंगे तो यहाँ रो में तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आएंगे, और यहाँ पे स्कूल की जो क्वांटिटी है, जितने स्कूल प्रेजेंट है वहाँ पे, वो सारे क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं कोई भी कॉलम को, ठीक है। ये तो हो गई जब हमें सिंगल कॉलम एक्सेस करना हो।
व्हेन यू मल्टी कॉलम एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्मेट होता है, व्हेन एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम। ठीक है, तो उसके लिए सिंटेक्स आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए सिंटेक्स गिवन होता है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में होता है कॉलम नेम, कॉमा सेकंड जो भी कॉलम का नेम होगा आपका, इसी तरह से थर्ड जो होगा, मतलब एंड सो ऑन, जितने भी कॉलम नेम होंगे उसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज अगर मुझे कॉल करना है डेटा फ्रेम 1, यहाँ पे मुझे कॉल करना है स्कूल्स, ठीक है, और हॉस्पिटल्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और उसमें ही हम डिफाइन करेंगे हमारे कॉलम, जितने भी कॉलम मल्टीपल कॉलम है। हमने यहाँ पे 2 कॉलम लिए हैं, स्कूल और हॉस्पिटल। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो रो है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्कूल डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से स्कूल प्रेजेंट थे इन सिटीज़ में, इसी तरह से कौन से स्कूल प्रेजेंट है इन हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो कौन से स्कूल प्रेजेंट है और नंबर ऑफ स्कूल्स प्रेजेंट है 7916 8508 7226 7617। इसी तरह से हॉस्पिटल कितने प्रेजेंट है, 189 208, ठीक है, 149 एंड 157। ये आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा जब आप मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल कॉलम डिसाइड करेंगे। इसी तरह से मल्टीपल रो भी सेट कर सकते हैं, सेलेक्टिंग या एक्सेसिस मल्टीपल रो। तो उसके लिए हम सिंटेक्स देख लेते हैं। उसके लिए सिंपल सिंटेक्स हमारा यहाँ पे होगा, जब हमें मल्टीपल रो और कॉलम या सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग रो और कॉलम नेम करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, डेटा फ्रेम, कैपिटल डी आएगा ऑलवेज, डेटा कैपिटल एफ, फ्रेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने किया है लोकेशन LOC। ठीक है, इसके बाद ही कैपिटल ब्रैकेट में आप लिखेंगे स्टार्ट रो, ठीक है, कॉलन एंड रो, कॉमा स्टार्ट कॉलम, कॉलन एंड कॉलम। ठीक है, द अबव सिंटेक्स इज जनरल सिंटेक्स थ्रू विच यू कैन सिंगल और मल्टीपल रो और कॉलम यूज्ड। ठीक है, मतलब एट ए टाइम हम सिंगल या मल्टीपल रो और कॉलम को यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आई लोकेशन, फिर यहाँ पे आएगा स्टार्ट रो इंडेक्स एंड रो इंडेक्स, स्टार्ट कॉलम इंडेक्स, स्टार्ट एंड कॉलम इंडेक्स। ठीक है, सिर्फ चेंज कहाँ पे होएगा, यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ था, यहाँ पे आई LOC आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड लोकेशन। अब आई LOC का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड लोकेशन। नाउ अगर हमें बुलियन कंडीशन फाइंड आउट सेलेक्ट करनी है, तो बुलियन कंडीशन सेलेक्ट करने के लिए क्या होगा, या तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा या हमारा फॉल्स होगा। तो द AT एंड IAT एट्रीब्यूट आर यूज टू एक्सेस सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, या तो AT या IAT। ठीक है, स्केलर वैल्यूज़। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन इन डेटा फ्रेम वाइल AT आर यूज्ड रो कॉलम लेबल्स एंड IAT यूज फॉर, AT किस लिए यूज़ करते हैं हम, रो एंड कॉलम लेबल्स के लिए।
ठीक है। और IAT यूज करते हैं यहाँ पर इंटीजर पोजीशन के लिए, टू एक्सेस वैल्यू। ठीक है। इस तरह से आप क्या पता कर सकते हैं कि कैसे हम रो कॉलम को इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल रो कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है। अगर रो कॉलम पे बेस्ड है बुलियन कंडीशन पे, उसे कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है। और अगर इंडिविजुअल वैल्यू करनी है, अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास सिंटेक्स, एक्सेस अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ रो कॉलम लेबल पेयर। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, DF ऑब्जेक्ट, ठीक है, .AT, यहाँ पे आप लिखेंगे रो लेबल कॉमा कॉल लेबल। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर एक्सेस ए सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ रो कॉलम पेयर बाय इंटीजर पोजीशन। इंटीजर पोजीशन यानी कि IAT, तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट .IAT सेम रो लेबल्स या रो लेबल और कॉलम लेबल। ठीक है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट या एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एडिंग मॉडिफाइंग रो कॉलम वैल्यू इन डेटा फ्रेम। थैंक यू।